सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ युद्धकांड के 105 106 सर्ग में अगस्त्य मुनि का श्री राम के विजय के लिए आदित्य हृदय के पाठ की सम्मति देने का वर्णन है। कित तो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंत्या स्थितम रावणम चागतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम दैवतैः समागमो दृष्टुम व्यागतरुणम उपगम्य ब्रवीद राम अगस्त्यो भगवान तदा। राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं मेन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं ज्यावयं जपं नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापविनाशनं चिन्ताशोकशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर के बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। बस इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इसे गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी इस अनंत किरणों से शोभित हैं। ये नित्योदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत भगवान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मते नमः, समुद्रते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, वैश्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि था अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों से संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। सर्वदेवात्म को एक तेजस्वी रश्मि भावना, एक देवासुरगणान लोकान पाति गवस्ति भी। इस ब्रह्मा च विष्णुश्च स्वः स्कंदः प्रजापति महेंद्रो दंधा कालो यमा सोमोपम्पति पितरो वशवः साध्या शुनो मर्तो मनुः अवायुर्वनि प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः। यही ब्रह्मा विष्णु से स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काली हम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मृदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले ता प्रभा के पुंज हैं। आदित्य सविता सूर्य खगा पूखा गवस्यमान सुवर्ण सदस्यो भानुर्हृण रेता दिवाकरः हरिदस्वा सहस्राची सप्तमरीचिनान् तिमिरोन्मथना सम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हस्करो रविः। अग्निगर्भोदते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योनात्तमो भेदी ऋगयजुषां पारगः घनविष्टिपां मित्रो बिन्दुभीति पुलङ्गुमः आत्मी मण्डली मृत्युपिङ्गलः सर्वतापनः कबर विश्व महातेजा रक्ता सर्वोद्भवा नक्षत्रग्रह ताराणामधिपो विश्वभावना तेषाम तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। इन्हीं के नाम आदित्य सविता सूर्य खग पूखा गवस्तिमान सुवर्ण सदृश भानु हिरण्यरेता दिवाकर का दिवाकर हरिदस्यो तथा सहस्रार्ची हजारों करणों शोभित सप्ती सात घोड़े वाले मरीचिमान करणों से शोभित तिमिरो उन्मथना अंधकार का नाश करने वाले शंभु कल्याण के उद्गम स्थान त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले मारतंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले अंशुमान किरण धारण करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले तपन गर्मी पैदा करने वाले भास्कर दिनकर रवि
अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख ज्ञान स्वरूप एवं व्यापक, नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजु और साम वेद के परगामी, घनवृष्टि के कारण अपाम मित्र बल को उत्पन्न करने वाले, बिंदवी थी पुलंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी परम धाम उत्पन्न करने वाले, मंडलीकरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि कालदर्शी विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी रक्त लाल रंग वाले, सर्वोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण नक्षत्र ग्रह अवतारों के स्वामी, विश्वभावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादश आत्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय ग्रह पश्चिमाद्राय नमः, ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। पूर्व गिरि उदयाचलता पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी था दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जय जय भद्रास्याय नमो नमः, नमो नमः शस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः, नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते, ब्रह्मेशान अच्युतेशाय वसूराय आदित्यवर्षे वास्ते सर्वक्षाय रौद्राय वक्षे नमः, तमोगुणाय मगनाय स्तोगुणाय मतात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषांपतये नमः, तप्तचामी कराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तुभ्ये गणाय रुचये लोक साक्षणे, नास्याते के वैभूतम तमेव यत्प्रभु पायते के तपस्ते के वर्षते के वस्तुभिः ये सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठा एक चैव अग्निहोत्रम च फलम च वाग्निहोत्रणाम। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से शोभित है भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र भक्तों के लिए भयंकर वीर शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा शिव विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी यह संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, हे भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्रों पुरुषों का मिलाने वाले फल हैं। देवास्य कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव चायानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परं प्रभु। हे नमः पशुकृच्छेषु कान्तारेषु वहिश्च कीर्तिहन् पुरुषः कच्छिन्नावसि तत्रागवो। पूजयश्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिं त्रिगुणितं जप्ता द्वेष विजयसि। अस्मन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयसि। एवं मुक्ता सुगस्थो जगाम स यथागतम्। एतत् श्रुत्वा महातेजा नरसो गो भवतदा धारयामाशु प्रीतो राघवा प्रतात्मवान्। आदित्यं प्रेक्षित भक्तेदं परम हर्षम् आत्मन् तिराचम सुचिरभूता धनुराधाय वीरवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्ट्यात्मा जयाथं सम्पागमत्। सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे अभवत्। अथ रविरौदन्निरीक्ष रामं मुदित्मनः परमं प्रस्माणः। निश्चरपथ संचयं विदित्वा सुरगणमद्य गतो वचस्तुरेति। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ हैं।
हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव और जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। है कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए और उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे इन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जान करके हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। अथ षडधिक शततमः सर्गः। सारथी सारथं दृष्टा परशैन्य प्रदर्शनं गन्धर्वनगराकारं समुत्थित पताकिनं युक्तं परं सम्पन्नैः बाजिभिर्हेममालिभिः युद्धोपकरणैः पूर्णं पताकाध्वजमालिनं ग्रसन्तमेव चाकाशं नादयन्तं वसुन्धरां प्रणाशं परसैन्यानां ससैन्यस्य प्रहर्षणं रावणस्य रथं क्षिप्रं चोदयामास सारथी। रावण के सारथी ने हर्ष और उल्लास से युक्त होकर के उसके रथ को शीघ्रतापूर्वक हाँका। वह रथ शत्रु सेना को कुचल डालने वाला था और गंधर्व नगर के समान आश्चर्यजनक दिखाई देता था। उस पर बहुत ऊंची पताका फहरा रही थी। उस रथ में उत्तम गुणों से संपन्न और सोने के हारों से अलंकृत घोड़े जुते हुए थे। रथ के भीतर युद्ध की आवश्यक सामग्री भरी पड़ी थी। उस रथ ने ध्वजा पताकाओं की तो माला इसी पहन रखी थी। वह आकाश को अपना ग्रास बनाता हुआ सा जान पड़ता था। वसुंधरा को अपनी घर घर ध्वनि से निनादित कर रहा था। वह शत्रु की सेनाओं का नाशक और अपनी सेना के योद्धाओं का हर्ष बढ़ाने वाला था। नरराज श्री रामचंद्र जी ने सहसा वहाँ आते हुए विशाल ध्वज से अलंकृत और घोर घर घर ध्वनि से युक्त राक्षस राज रावण के उस रथ को देखा। तम सहसा स्वनवंतम ध्वजम रथम राक्षस राजस्व नरराजोदर्शः कृष्णबाजी समायुक्तम युक्तम दौतीर्ण वर्चसा दीप्यमान विवाकाशे विमानम सूर्यवर्चसम। उत्तम उसमें काले रंग के घोड़े जिते हुए थे। उसकी कांति जो है बड़ी भयंकर थी। वह आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान के समान दृष्टिगोचर होता था। तडित पताका गहनम दर्शतेन्द्रायुध सप्रभम सरधारा विमुञ्चन्तं धराधर बिम्बुदं सदृष्ट्वा मेघशंका समापतन्तं रथं नृपो ग्रेर्वज्राभिमृष्टस्व धीर्यता सदसस्वनं विस्फारयन् वैवेगेनो बालचन्द्रानतं धनु उवाच मातुलिं रामः सहस्राक्षस्य सारथिं मातले पश्य संरब्धमापतं तं रथं नृपो यथा प्रसद्यं सभ्यं पतता वेगेन महता पुनः शमरे हन्तुमात्मानं स्थानेन कृता मतिः तद प्रमादमातिष्ठो प्रत्युदगच्छ रथं नृपो बुधंसयितुमिच्छामि वायुर्वेगमिवोत्थितम् अविकलौ सम्भ्रान्तम् अव्यग्रहृदयेक्षणं रश्मिसञ्चारनियतं प्रचोदय रथं धृतं कामं नतुं समाधेय पुरन्दररथोचितः योत्सुरहमेकाग्रः स्मारये त्वां न शिक्षये। उस पर फहराती हुई पताकाएँ विद्युत के समान जान पड़ती थीं। वहाँ जो रावण का धनुष था उसके द्वारा वह रथ इंद्रधनुष की छटकाता था और बाणों की धारावाहिक वृष्टि करता था। इससे वह जलधारा बरसी वेग के समान प्रतीत होता था। उसकी आवाज़ ऐसी मालूम होती थी मानो वज्र के आघात से किसी पर्वत के फटने का शब्द हो रहा हो। मेघ के समान प्रतीत होने वाले शत्रु के उस रथ को आता देख श्री रामचंद्र जी ने बड़े वेग से अपने धनुष पर टंकार दी
उस समय उनका वह धनुष द्वितीय आके चंद्रमा जैसा दिखाई देता था। श्री राम ने इंद्र सारथी मातली से कहा, अरे मातले, देखो मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है। रावण जिस प्रकार प्रदक्षिण भाव से महान वेग के साथ पुनः आ रहा है, उससे जान पड़ता है इसने इस मरुभूमि में अपने वध का निश्चय कर लिया है। अतः अब तुम सावधान हो जाओ, शत्रु के रथ की ओर आगे बढ़ो। जैसे हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार आज मैं शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूँ। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। तुम्हें देवराज इंद्र का रथ हाँकने का अभ्यास है, अतः तुमको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एकाग्रचित होकर युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रहा हूँ, तुम्हें शिक्षा नहीं देता हूँ। परितुष्टः स रामश्वतेन वाक्येन मातलिः प्रचोदयामास रथं सुरसारथिरुत्तमः अपशव्यं ततः कुर्वन् रावणस्य महारथं चक्रसम्भूतिरजसा रावणं व्यवधूनयत्। ताक्रुद्धो दशग्रीवस्तां विस्फारिते क्षणा रथप्रतिमुखं रामं सायकैरवधूनयत्। घर्षणामर्षितो रामो धैर्यं रोषेण लम्बयन् जग्राय सुमहावेगमेन्द्रं युधिष्ठिरासनं सरांच महावेगान् सूर्यरश्मिसम्प्रभान् तदुपोढं महदयुद्धमन्योन्नवदकाञ्चनो परस्पराभिमुखयोर्दप्तयोर्सिंहयोः साधीषु तयो ततो देवाश्च गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः समीयुद्धैरतं द्रष्टुं रावणच्छकाञ्चिणम् सुमत्पेतुर्रथोत्पाता दारुणा रोमहर्षणा रावणस्य विनाशाय राघवस्योदयाय च ववर्ष रुद्रं देवो रावणस्य रथोपरि वातामण्डलिनस्तीव्राव्यपसभ्यं चक्रमुः। श्री रामचंद्र जी के इस वचन से देवताओं के श्रेष्ठ सारथी मातली को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने रावण के विशाल रथ को दाहिने रखते हुए अपने रथ को आगे बढ़ाया। इसके पहिए से इतनी धूल उड़ी कि रावण उसे देखकर कांप उठा। इससे दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह अपनी लाल लाल आँखें फाड़कर देखता हुआ रथ के सामने हुए श्री राम पर बाणों की वृष्टि करने लगा। इसके सब का आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को बड़ा क्रोध हुआ। फिर रोष के साथ ही धैर्य धारण करके युद्ध स्थल में उन्होंने इंद्र का धनुष हाथ में लिया, जो बड़ा ही वेगशाली था। साथ ही सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित होने वाले महान वेगशाली बाण भी ग्रहण किए। इसके बाद एक दूसरे के वध की इच्छा रखकर श्री राम और रावण दोनों में बड़ा भारी युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दर्प से भरे हुए दो सिंहों के समान आमने सामने डटे हुए थे। उस समय रावण के विनाश की इच्छा रखने वाले देवता सिद्ध गंधर्व महर्षि इन दोनों के द्वैरथ युद्ध को देखने के लिए वहां एकत्र हो गए। उस युद्ध के समय ऐसे भयंकर उत्पात होने लगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उनसे रावण के विनाश और श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय की सूचना मिलती थी। मेघ रावण के रथ पर रक्त की वर्षा करने लगे। बड़े वेग से उठे हुए बवंडर उसकी भामावर्त परिक्रमा करने लगे। महद्गृध्य कुलम चास भ्रममाणम नवस्त्रेण रथो याति तेन तेन प्रधावति। संध्या चावृता लंका जपा पुष्पनिकाशिया दृश्यते संप्रदीप्ते वो दिविषेऽपि वसुन्धरा। सनिर्घाता महोल्काश्च सम्प्रेपेतुर्महाश्वना विषादयंस्ते रक्षांसि रावणस्य तदाहिता। रावणश्चेतस्तत्र प्रचचाल वसुन्धरा रक्षां च प्रहर्तां गृहीता यो बाहवा। ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः पतिताः सूर्यरश्म्यः दृश्यन्ते रावणस्याग्रे पर्वतस्य उधातवः। हृदैरनुगताश्चास्सोपमन्त्यो ज्वलनं मुखैः पिणे दुर्मुखमीक्षन्त्य संरब्धं शिवं शिवा। प्रतिकूलं बभौरवायुर्णे पांशून् समुत्किरन् तस्य राक्षसराजस्य कुर्वन् दृष्टिविलोपनम्। जिस जिस मार्ग से रावण का रथ जाता था उसी ओर आकाश में मंडराता हुआ गीधों का महान समुदाय दौड़ा जाता था। असमय में ही जपा अड़हुल के फूल की सी लाल रंग
बाली संध्या से आवृत हुई लंकापुरी की भूमि दिन में भी जलती हुई सी दिखाई देती थी। रावण के सामने वज्रपात की सी गड़गड़ाहट और बड़ी भारी आवाज़ के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगीं, जो उसके अहित की सूचना दे रही थीं। उन उत्पातों ने राक्षसों को विषाद में डाल दिया। रावण जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ की भूमि डोलने लगती थी। प्रहार करते हुए राक्षसों की भुजाएं ऐसे निकम्मी हो गई थीं मानो उन्हें किन्हीं ने पकड़ लिया हो। रावण के आगे पड़ी हुई सूर्यदेव की किरणें पर्वतीय धातुओं के समान लाल, पीले, सफ़ेद और काले रंग की दिखाई देती थीं। रावण के रोषावेश से पूर्ण सुख की ओर देखती और अपने अपने मुखों से आग उगलती हुई गीदड़ियाँ मंगल सूचक बोली बोलती थीं। उनके पीछे झुंड के झुंड गीध मड़राते चलते थे। रणभूमि में धूल आती वायु राक्षस राज रावण की आंखें बंद करती हुई प्रतिकूल दिशा की ओर बह रही थीं। किन्वेतुरिन्द्रासनयः सैन्ये चास समन्ततः दुर्विषहयस्वरा घोरा विना जलधरोदयम् दिशाश्च प्रदिशा सर्वा बभूवस्तिमिरावृता पांशुवर्षेण महता दुर्दर्शं च नभोऽभवत् कुर्वत्या कलहं घोरं सारिका तदरथं प्रति निपेतु सतस्तत्र दारुणा दारुणारुता जगनेभ्यः स्फुलिङ्गाश्चो नेत्रेभ्यो श्रूणि सन्ततं मुमुचुस्तस्य तुरगास्तुल्यमग्निं च भारि च एवं प्रकार बहुवा समुत्पाता भयावहा रावणस्य विनाशाय दारुणः सम्प्रजज्ञिरे रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च शिवानि च घोरजय संसीनि प्रादुर्भूतानि सर्वशः निमित्तानि सौम्यानि राघवा स्वजयाय वै दृष्ट्वा परं सन्निष्टो हतं मेने च रावणं ततो निरीक्ष्यात्मगतानि राघवो रणे निमित्तानि निमित्तको विदः दिगाम हर्षं च परां च निवृत्तिं चकार युद्धे अधिकं च विक्रमम्। उसकी सेना पर सब ओर से बिना बादल के ही दुस्सह एवं कठोर आवाज़ के साथ भयानक बिजलियाँ गिरीं। समस्त दिशाएं और विदिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गईं। धूल की बड़ी भारी वर्षा के कारण आकाश का दिखाई देना कठिन हो गया। भयानक आवाज़ करने वाली सैकड़ों दारुण सारिकाएँ आपस में घोर कलह करती हुई रावण के रथ पर गिर पड़ती थीं। उसके घोड़े अपने जघन स्थल से आग की चिंगारियाँ और नेत्रों से आंसू बरसा रहे थे। इस प्रकार वे एक ही साथ आग और पानी दोनों प्रकट करते थे। इस तरह बहुत से दारुण एवं भयंकर उत्पात प्रकट हुए जो रावण के विनाश की सूचना दे रहे थे। श्री राम के सामने भी अनेक शकुन प्रकट हुए जो सब प्रकार से शुभ मंगलमय ताज विजय के सूचक थे। श्री रघुनाथ जी अपनी विजय की सूचना देने वाले इन शुभ शकुनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को मरा हुआ ही समझा। शकुनों के ज्ञाता भगवान श्री राम रणभूमि में अपने को प्राप्त होने वाले शुभ शकुनों का अवलोकन करके बड़े हर्ष और परम संतोष का अनुभव करने लगे तथा उन्होंने युद्ध में अधिक पराक्रम प्रकट किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे षडधिकशततमः सर्गः। सियावर राम